19 को मतदान होने हैं लुधियाना में और चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि लुधियाना के उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके के साथ दम ठोका, वहीं अगर इस पूरे चुनाव प्रचार का जिक्र किया जाए तो ये बात कहनी बिल्कुल गलत नहीं होगी कि इस बार के चुनाव प्रचार में पार्टियों ने प्रचार इस तरीके से किया जैसे कि कोई विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए उन्होंने प्रचार कर रहे हों। इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों के दिल्ली का जमावड़ा पंजाब में देखने को मिला। दिल्ली के हर बड़ा नेता भाजपा और आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर नजर आए। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया जाए या फिर मनीष सिसोदिया की, तो वो तो लंबे समय से ही पंजाब में लगातार एक्टिव हैं और इस चुनाव प्रचार को लेकर आतिशी जो मुख्य तौर पर यहां पर पहुंचती हैं और चुनाव प्रचार करती हैं। वहीं अगर भाजपा का जिक्र किया जाए, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है और हरियाणा के सीएम नियाब सिंह सैनी ने भी चुनाव प्रचार संभाला। हर बड़ा दिग्गज जो है इस बार राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार में नजर आए। इस बार के चुनाव प्रचार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 27 के चुनाव की तैयारियों के रूप में इस बार का ये उपचुनाव जो है पार्टियों की तरफ से लड़ा जा रहा है। 19 को मतदान होने हैं, 23 को नतीजे आने हैं, लेकिन इस नतीजों का कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट आएगा वो 2027 के समीकरणों को पूरे तरीके से तय कर देगा। हालांकि उपचुनावों को हमेशा ही सत्ता की सरकार के कहा जाता है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में जिस तरीके का प्रचार हुआ और जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक ने ये जानकारी दी कि इस बार 13 जो है सेंसिटिव बूथ जो है बनाए गए। आमतौर पे कभी भी उपचुनाव में इस तरीके के जो है कभी भी देखने को नहीं मिला है। हालांकि 19 को सुबह मतदान जो है वो शुरू हो जाएंगे और देर शाम थमेंगे, लेकिन शिकायतों का भी जिक्र जो है इस बार बहुत ज़्यादा किया गया। आम चुनावों में तो शिकायतें आती हैं, लेकिन उपचुनाव में शिकायतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितने रिकॉर्ड इस बार दर्ज किए गए हैं वो कभी भी आज तक किसी भी उपचुनाव में दर्ज नहीं किए गए हैं। यानी ये बात सभी पार्टी ये बात जान गई थी कि इस बार की जो जीत है वो 27 के चुनावों के लिए प्रचार के लिए बहुत अहम और मायने रखेगी। जो भी जीत हासिल करेगा वो ये जो है आगे लोगों के पास जाएगा कि हाँ, लोगों के बीच में इस पार्टी का जो है दबदबा बढ़ना शुरू हो चुका है और राजनीतिक हवा अब इस दौर जो है बढ़ने लगी है। अब ऐसे में चुनाव प्रचार तो थम चुका है। 19 को जो है मतदान होने, 23 को नतीजे आने हैं। ये सेमीफाइनल फाइनल के रूप में 27 के चुनावों के लिए काम आएगा। जब चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां उतरेंगी तो जाहिर है वो लोगों के बीच में ये लेकर जाएंगी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा, आम आदमी पार्टी या फिर अकाली दल, कांग्रेस या फिर भाजपा का जिक्र किया जाए तो चारों ही पार्टियों ने इस बार दम पूरा लगाया है। लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर ताज लोग किसके सर से ताजे हैं, क्योंकि ये वो सीट है जो कांग्रेस की गढ़ कही जाती है। लेकिन इस गढ़ को 22 में आम आदमी पार्टी के गोगी ने तोड़ा था, लेकिन उनका जो मृत्यु होने के बाद एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस जो ये सीट पे चुनाव होने जा रहे हैं उस पर आखिर जीत कौन सी पार्टी दर्ज करती है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।